अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है कि कोऑपरेटिव मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां कराची के शहर से आप देखें दूर दूर से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए और इस मार्केट में शादियों के लिए शेरवानियाँ बहुत आला किस्म की भी मिलती हैं। और ये जो हादसा हुआ है दुकानदार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस टाइम मेरे पास मौजूद है यहाँ के सदर जिनका नाम है मोहम्मद फ़िरोज़। मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये बताइएगा मुझे यहाँ तकरीबन कितनी शॉप्स हैं? देखिए जी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तकरीबन 400 दुकानें हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 180 शॉप्स थी। तो ग्राउंड फ्लोर की तो तकरीबन सारी दुकानें जल चुकी हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 180 में से 150 दुकानें जो है वो जल चुकी हैं तकरीबन जो है। अच्छा, ये जो दुकानदार है, क्योंकि आप यहाँ के सदर हैं, तो दुकानदार जो हैं वो अब आपसे जो बात कर रहे हैं उनका क्या कहना है कि आगे क्योंकि ये बात अब आप ही आगे तक लेके जाएंगे। इस टाइम कहते हैं ना बेस जो होता है उसी के पास सारे दुकानदार जाते हैं। तो जी देखिए जी, हमने इसके अंदर अपनी एक 12 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो कमेटी इन मामलात को देख रही है और जिस किसी से भी हम बात कर रहे हैं वो कमेटी बात कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट का अभी तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया कि जिसने हमसे कोई बात की हो। कल जो है मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, परसों आए थे और उन्होंने आके ये कहा कि जी मैं आपके साथ ही बैठे रहूँगा। लेकिन अफसोस ये हुआ कि बस वो सिर्फ कल आए थे थोड़ी देर के लिए, परसों, उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं आया। तो ज़ाहिरी बात है हमारा ताल्लुक़ तो सिंध गवर्नमेंट से है। अगर सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा ऐसा आया और वो हमसे आगे बात करे, किसी किस्म की यकीन दहानी कराए, तो तब हमको तसल्ली हो कि भाई हाँ हम ये समझे हाँ जी ये यकीन दहानी कराई गई है। परसों जो है कमिश्नर साहब भी आए, सुबह वो 6 बजे शाम को आए, उन्होंने स्लाइड चला दी कि 35 दुकानें जली हैं। तो 4:45 बजे तो आग लगी थी। 1 घंटे के अंदर वो यही समझे कि 30-35 दुकानें हैं, लेकिन शाम तक जो है वो तो पूरा ग्राउंड फ्लोर जल चुका था। क्योंकि ये जो है ये कोई इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट नहीं है जिसकी वजह से कि ये हम कहें कि ये इलेक्ट्रिक की वजह से हुआ है। इलेक्ट्रिक की वायरिंग तो अभी भी छतों के ऊपर मार्केट के अंदर दुकानों के ऊपर सही है। तो फिर ये आग कैसे लगी, आप क्या समझते हैं? दूसरा ये कि मैंने कोई 4:45 बजे मेरे पास चौकीदार का टेलीफोन आया था। मैंने उसी टाइम के इलेक्ट्रिक को टेलीफोन किया, 10 मिनट में उन्होंने पूरी मार्केट की लाइट ऑफ कर दी। तो इतवार का दिन था, लाइटें भी सारी ऑफ थी। तो मेरा मकसद ये है कि ये कोई शॉर्ट सर्किट का मामला तो हो नहीं सकता। दूसरा ये कि जो लोग यहाँ पे मौजूद थे और हमारे चौकीदार भी मौजूद थे, वो ऐनी शाहिदीन, उन्होंने ये देखा कि एक गली के अंदर 50 दुकानें हैं तो उसके अंदर गली के कोने की 2 दुकानों पे आग लगी हुई है, 4 दुकानें छोड़ के फिर एक दुकान पे लगी हुई है, फिर 3-4 दुकानें छोड़ के फिर एक दुकान पे आग लगी हुई है। तो ये इसको शॉर्ट सर्किट नहीं कहते। नहीं कहते बिल्कुल। सर्किट जो है वो तो मुसलसल जो है अगर एक गली से शुरू होता दूसरी गली में होता, लेकिन ये तो 15 से 20 मिनट के अंदर देखते ही देखते ये हुआ कि मार्केट के 10 गेट हैं फ्रंट साइड पे और 10 बैक साइड पे, इकबाल रोड पे, ये अब्दुल्ला आनूर रोड है जिसके ऊपर 10 गेट है। 10 के 10 गेटों के ऊपर 15 मिनट के अंदर ही आग लग गई। मतलब ये एक साजिश है, सोची समझी प्लानिंग। बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुआ ये जो है। तो फायर ब्रिगेड कहाँ थी? इतनी दुकानें जल रही थी, इतने ख़ानदानों का रोज़गार यहाँ पे जल रहा था। वो अल्लाह ना करे अगर सिंध गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करती तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ थी फायर ब्रिगेड? देखिए जी, फायर ब्रिगेड की कोई 15-20 मिनट के बाद एक गाड़ी आई थी। वो एक गाड़ी में पानी कितना होता है, वो एक साइड से उन्होंने शुरू किया राइट हैंड से, बीच के गेट पे आग लग गई, उधर आए तो उससे आगे लग गई। फिर उसके आधे घंटे के बाद 2 गाड़ियाँ और आईं, तो 1 घंटे के अंदर टोटल 3 गाड़ियाँ आई हैं। उनके बाद पानी ख़त्म हो गया, वो फिर खड़े हो गए। फिर ऐसा जो परेडी को फ़ोन किया, डीसी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने आगे कमिश्नर को फ़ोन किया, उसके बाद मज़ीद कोई गाड़ियाँ आई, लेकिन पूरी रात यही तमाशा चलता रहा। गाड़ियाँ मौजूद है, पानी नहीं है, पानी मौजूद है, लाइट नहीं है उनके पास, लाइट का उनके पास बंदोबस्त नहीं है, फोम का उन्होंने कोई वो नहीं किया, केमिकल उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से कि ज़्यादा नुकसान हुआ। और आज दोपहर के 12 बजे तक 30-32 घंटे के बाद जाके 12 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं फायर ब्रिगेड के, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि 32 घंटे के बाद जाके आग पे काबू पाया। एक फ्लोर था जबकि ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पर 150 दुकानें थी और हमारे पास 10 रास्ते हैं जाने आने के ऊपर। ये भी नहीं है कि कोई एक रास्ता है, मेन रोड है अब्दुल्ला हारून रोड। तो बहरहाल ये कि इसके अंदर थोड़ी बहुत कोताही फायर ब्रिगेड की भी है, लेकिन बहरहाल हमारा सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है
कि जितने जल्दी हमें हो सके कंपलसेट करें, ताकि कम से कम मार्केट के अंदर का जो फर्नीचर है, रंग रोगन है, इलेक्ट्रिक का काम है, दुकानदार वो अपना काम करवाएं और दुकानों के अंदर बैठें, चाहे ज़मीन पे चादर बिछा के बैठ जाएं। लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि अभी 2 दिन हो गए को पूछने के लिए भी नहीं आ रहा। अच्छा, बात ये है कि किसी भी शहर के सूबाई हुकूमत, अब तो क्योंकि सूबे को खुद इख्तियारात है, सूबाई हुकूमत ताजिर के साथ मिल के आप काम करें, क्योंकि ताजिर जो है वो उस शहर को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पे ताजिर को सपोर्ट तो करनी चाहिए उनको, और उनको आना चाहिए। आज 2 दिन हो गए, उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उनका तो कोई नुमाइंदा भी नहीं आया, वज़ीर आला, गवर्नर या औरों को तो छोड़े, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो उनके सबऑर्डिनेट है या कोई और है, उनका कोई वजीर है, वो भी नहीं आया अभी तक जो है। ये तो सितम ज़रीफ़ी है। ये सदर की मार्केट है, कोई जंगल नहीं है कराची के अंदर कि कोई लांडी मलिर को रंगी के अंदर हो तो ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। ये नहीं देख रहे कि सदर कोऑपरेटिव मार्केट 1964 से आबाद है और हमने करोड़ों रुपए टैक्स दे दिया। इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। टैक्स सदर से ही दिया। अच्छा, आपने अपना जो वर्क किया है, होमवर्क, पेपर वर्क जो भी किया है, एक एक शॉप का आप क्या समझते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए जी, हमने तो एक तो ये कि तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए कैश था दुकानों के अंदर जो कि जल गया, और दूसरा है कि कम से कम 1.5 से 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अंदर तो पुरानी दुकानें थी, कपड़े की दुकानें थी, गारमेंट्स की दुकानें थी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें थी। इलेक्ट्रॉनिक की एक इतनी सी डिवाइस जो है 2000 रुपए की होती है, और कपड़ा जो है, कपड़ा भी 2-2 हज़ार रुपये गज का कपड़ा है। इसके अंदर बाहर की शूटिंग है, यहाँ का कपड़ा है, तो ये तो 1.5 से 2 अरब रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। और जो बुक्स अंदर हिसाब किताब की है वो भी जल गई, सब जल गई, सारा रिकॉर्ड जल गया। जो फर्नीचर था वो भी जल गया, काउंटर थे लोहे के, लकड़ी के, शीशे के, सारे ही जल गए। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, कोई आपके पास आया नहीं, आपसे पूछा नहीं गया कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो कि यहाँ पे जो दुकानदार भी खड़े हुए हैं, यहाँ से कमा के अपना पूरा घर, अपना खानदान चलाते हैं, तो यहाँ आप पूछने नहीं आए? आगे आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, नज़र तो ये आ रहा है कि सिर्फ डीसी साहब ने जो है आज थोड़ी बहुत हमसे मांगी है रिपोर्ट कि भाई कितने दुकानें थी, क्या क्या था, कितने का लॉस हुआ है। वो ये रिपोर्ट बना के कह रहा है मैं कमिश्नर साहब को पेश करूंगा, वो कल पेश करेंगे, उसके बाद जो होगा जो भी वो होगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं अभी यहाँ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, दुकानदार इस टाइम सब चुप हैं, सबके चेहरों पे उदासी है, कोई मुझे यहाँ पे चेहरा ऐसा अच्छा पुरुमीद भी नहीं लग रहे मुझे इनके चेहरे, क्यों? ये हम सब इतने मायूस हो चुके हैं, किसी हुकूमती अहदेदार, किसी नुमाइंदे ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया है। ये इन दुकानदारों को हमने बड़ी मुश्किल से तसल्ली दे के 12 रुकनी कमेटी बना के इनको ये बावर कराया कि हम आपकी बात करेंगे। ये इतने ज़्यादा मुश्तिल हैं और ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है हमारी दुकानें खोल के, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि गवर्नमेंट हमारी को मदद करेगी। हम उसके ऊपर रुकना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी ये जो हालत है, सूरत, हम जाते हैं वहाँ पे तो कहा जाता है पहले फॉरेंसिक होगी, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम आपको मार्केट में एंट्री देंगे। एक लंबा प्रोसेस है। हमने सब जगह ये बात की है कि इस लंबे प्रोसेस को मजीद लेंथी ना करें, हमें 1 से 2 दिन के अंदर हमारी मार्केट के अंदर हमें जाने दें। हमारी दुकानों को हम खुद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें कम से कम काम करने दिया जाए। हमें कोई गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट से उम्मीद है, ना वफाकी गवर्नमेंट से उम्मीद है। वो इस वजह से कि अब तक किसी ने हमसे रब्ता ही नहीं किया। जब रब्ता ही नहीं किया, अब ये इतने लोग मुश्तिल हैं कि आप क्या करें। ये हम पे इतने सवालात उठा रहे हैं, हमारे लिए इतने ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं इनको कंट्रोल करना कि हम इसको बड़ी मुश्किल से रोके हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दुकानदार टैक्स भी तो पे करते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे जब आप करते हैं गवर्नमेंट को, तो रिटर्न में भी तो आपको चीज़ें मिलती है ना। अगर इस तरह का हादसा हुआ तो क्या हक नहीं बनता कि इनके साथ आके खड़े हों? जनाब अली, हम इसी बात का तो रोना रो रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स फाइलर भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे हम मकबूजा कश्मीर में शायद रह रहे हैं।
हम दूसरे लोग, हम लोग हॉस्टेज बना दिए गए हैं, यरगमाल बने हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। सिंध गवर्नमेंट अपनी बात करती है। हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो आए थे, उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ यहाँ खड़ा, मैंने रोक के सवाल किया था उनसे, उन्होंने कहा मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो 2 दिन के बाद आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला जी कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस कमेटी जो तश्कील दी गई उनके नुमाइंदे आज हमारे पास आए और एक वज़ीर साहब जिनका कि हमें बताया कि 12:30 बजे वो आएंगे, लेकिन वो 11 बजे खामोशी के साथ विज़िट करके चले गए, हमें पता ही नहीं चला। हमारे साथ तो इस तरह से मजाक किया जा रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें अपने लोगों को कंट्रोल करना, अपने लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये मीडिया के तवज्जुह से हम कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाएं और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमसे जल्द रब्ता करें और ये जो लेंथी प्रोसेस है इसको शॉर्ट किया जाए, ताकि हम सिर्फ 600 दुकानें नहीं हैं, 600 दुकानों के पीछे 10-10 लोग वाबस्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम करने वाले कारीगर हैं, सेल्समैन हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं, 10-10 फैमिलीज़ हैं, वो तमाम की तमाम परेशान हैं। मैं सुबह घर से निकला तो मेरे घर से सवाल हुआ कि जब घर के खर्चे का क्या होगा, अब घर का खर्चा कैसे होगा। तो हम तसल्लियाँ देना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रहे। अब हम बताएं हम किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। और ये सारा का सारा मजमा जो है वो इसी बात को लेकर परेशान होकर यहाँ खड़ा हुआ है। ये सुबह 9 बजे से जाके यहाँ इनके पास ना इतनी ज़्यादा कुर्सियाँ, अब वो इसीलिए आ रहे हैं कि देखें कि आया आगे क्या होगा, हम फिर किस तरह से अपने दुकानें खोलेंगे, किस तरह से घर चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने घर कमा के लेके जाना है, जो फैमिली है उनको खिलाना है, भूखा तो नहीं मारना। बेशक जी यही बात है। आज तो हमारे दुकानदार हमसे लड़ रहे थे इस बात के ऊपर कि जी आप सबको छोड़ दें, हम जिस भी हालत के अंदर हम खुद अपने हाथों से निकाल लेंगे, लेकिन कुछ कानूनी मुश्किलात की बना पे हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका है और उन्होंने हमें 1 दिन का टाइम, यानी कि पुलिस ने कहा अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए कि आप हमें 1 दिन दें, हम फ्रांसिक के लिए चीज़ें भेज दें, उसके बाद आपको देंगे। फायर ब्रिगेड ने रिपोर्ट के लिए हमसे कहा है ये कल, तो हमने आके अपने लोगों को ब्रीफ किया है कि हमें 1 दिन का और टाइम दे दें और हम अथॉरिटीज़ के पास जाके भी जो है, गवर्नर साहब ने भी कहा है कि जी हम आएँगे, विज़िट करेंगे, वज़ीर साहब ने भी ऐलान किया है कि जी हम आएँगे। मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं। एक वज़ीर साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जी आप आ जाएँ, कि जी मैं नहीं आ सकता, आप लोग मेरे घर पर तशरीफ़ ले आए। तो इस तरह का मजाक हमारे साथ किया जा रहा है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा जी नाज़रीन, ये एक चीज़ जो पूरी दुनिया में हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। कोरोना एक वबा दुनिया में जब आई तो उसके बाद ताजिर लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। कराची में भी आप अगर देखें तो इनको पहले तो दुकानें इनकी बंद थी, कारोबार इनके बंद थे, उसके बाद एक छोटे से टाइम के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए इनको कारोबार खोलने के लिए दिया जाता था। ताजिर उस टाइम ही बहुत ज़्यादा वीक हो गया और आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये वैसे ही कमज़ोर थे और ज़्यादा कमज़ोर हो गए। इस टाइम पे भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहे, क्योंकि सफ़र कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और फिर ये अब हादसा हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हादसा हुआ है, हम तो अभी हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमारे जो हैं, हमें तो अपने मुलाजमिनों की भी फ़िक्र है, इनका क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो माल जला है, सामान जला है, उसका इजाला ना करें, वो अल्लाह करेगा, वो अल्लाह देगा, अल्लाह हमें यकीन है अल्लाह हमको देगा। मगर हम अपनी दुकानों पे तो जाएं तो सही। दुकान ऐसी कंडीशन में तो हमें गवर्नमेंट ये कोई ऐसी फंड जनरेट करे कि भाई जो वायरिंग जल गई है, सब दुकानों के शटर वगैरह निकल, बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम अपनी दुकानों पे कदम रखें और अपनी दुकान पे बैठें और कारोबार शुरू करें। तो इस पोजीशन में तो नहीं है। अभी तो ऐसी हालत मार्केट की हुई है कि इसमें तो करोड़ों रुपए चाहिए। आप वायरिंग कराएं, फर्श बनाएं, शटर लगाएं, वो फर्नीचर बनाएं, ये सब कराने करोड़ों रुपए चाहिए हमें। तो इसके लिए हम तो समझ में हमें नहीं आ रहा कि किस तरह हम अपनी दुकानों पे जाएंगे। अच्छा, इतवार के दिन तो सब लोग अपने घर पे होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तो आपको यहाँ से किस तरह से खबर गई कि ये हादसा हो गया है, इस तरह से आग लग गई है, फिर आप लोग सब जमा हुए होंगे, किस तरह से हुआ ये मुझे किसी दोस्त का फ़ोन आया कि भाई कोऑपरेटिव मार्केट में आग लग गई है। तो मैं असर की नमाज के लिए जा रहा था तो मुझे फ़ोन आया, तो मैं जो परेशान हो गया, तो फिर मैं भागा आया, दुकान पे आया, तो यहाँ पे हैरत इस बात पे हुई कि आग के शोले, ये जितने भी जो है ना मेन गेट है वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। शोले बाहर आ रहे हैं, बाहर शोले आ रहे हैं, सब गेटों से शोले बाहर आ रहे हैं। अंदर का हमें पता ही नहीं कि भाई अंदर कैसे जाए, कौन फायर ब्रिगेड भी कैसे जाएगा। तो ये भी पुरसरार आग लग रही है कि भाई किस तरह आग, ये कोई साजिश है, पता नहीं क्या चीज़ है, अल्लाह जाने। हमें तो ये वो नहीं है। तो ये है कि अभी हमें सबसे पहले ये हम अपील करते हैं कि हमारा जो है ना, सबसे पहले हमें दुकान जो हमारी कंडीशन में माल हमें नहीं चाहिए।
हमें माल नहीं चाहिए। दुकान की जो कंडीशन थी वो उसमें आ जाए, फिर हम अपना पहिया हमारा शुरू हो जाए। कब तक ये रोडों पे सब बैठे हुए सब दुकानदार, ये सब आदमी सेलमैन, उनका भी तो घर चलाना ना हमें, तो किस दिहाड़ीदार अभी लोग होंगे जो यहाँ पे बैठते होंगे शॉप पे, जिनको दिहाड़ी बंदी हुई होगी, जो आप लोगों ने आगे मुलाजिम जो हो रहे हैं वो सब बैठे हुए हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये बैठे हुए सब सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। कंडीशन ऐसी है कि भाई अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते। अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक दुकान का फर्नीचर, जिसके पास पैसा होगा एक दुकान का फर्नीचर होगा, अगर वो बना सकता है तो दूसरे दुकानदार का तो नहीं बना सकता। तो भाई ये तो गवर्नमेंट लेवल पे ही सारा वायरिंग सिस्टम हो, जल्दी से हमें क्लियरेंस दे, जल्दी से क्लियरेंस दे और हम अपनी दुकानों पे आएँ और अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो बाकी माल वाल तो अल्लाह देगा, हम कर लेंगे। हमें बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह कारोबार आपका चल जाएगा। तो भाई हमें पहले वो पोजीशन तो आया कि भाई कारोबार करने के लिए एक जगह चाहिए, बेस तो चाहिए। हमें चाहिए कि हमें बेस बना के गवर्नमेंट दे बस, बाकी हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, ये बेस हमें बना के दे बस। हम जो है ना हमारी दुकान का पहिया चलना शुरू हो जाए बस। ठीक है जी, ये इनका यही कहना है कि कम से कम हमें हमारी दुकानों की वही हालत जिस तरह की थी वो सब करके दें, माल हम लोग खुद अरेंज कर लेंगे, बस ये बेसिक चीज़ें आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि आज वो 2 दिन से बैठे हुए हैं और काफ़ी दिन वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है। वो कहते हैं ना कि आप जाओगे, काम करोगे, आओगे तो घर चलेगा। यहाँ वो सिस्टम है और गवर्नमेंट को जो है इनका साथ देना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इस तकलीफ के वक्त में इनके साथ खड़ा होना चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अच्छा, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है हमाद पूना वाला। हमाद, ये बताइएगा, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी दुकानें जल गई, ताजिर तो वैसे ही कोरोना की वजह से दबा हुआ था और परेशान था, इतना लॉस में जा रहा था, और अब एक ये हादसा हुआ। दुकानदार क्या कह रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि सामने तो आप लोग नज़र आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जो बोल्टन मार्केट में जो सान्य हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा सान्य समझता हूँ, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ा जो है लूप होल है। बगैर किसी इन्फॉर्मेशन की जो मीडिया पे कब से चल रहा है, 35 दुकानें, 50 दुकानें, आप यहाँ देख सकते हैं कि तकरीबन अराउंड 500 प्लस दुकानें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और मीडिया जो मैसेज दे रहा है वही मैसेज गवर्नमेंट के इदारों पे लोगों पे जाता है। तो लोग जो है पहले इसके ऊपर, जैसे आप ग्राउंड पर हैं इस वक्त, पहले सर्वे करें और फिर उसके बाद एक जो राइट फिगर्स हैं वो लोगों तक दें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा लॉस है। और अभी तक मुझे ना सिंध गवर्नमेंट ना वफाक की तरफ से कोई भी इसको ओन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ के लोग जो हैं और लोग सियासत करने आ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा के जा रहे हैं। तो ये कोई पिकनिक करने की जगह नहीं है कि उन लोगों से पूछे जिनकी दुकानें जल गई, जिनका सब कुछ खत्म हो गए। 500 लोगों का मतलब है 500 ख़ानदान खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो लोग कोविड की वजह से यहाँ के लोग वैसे ही परेशान थे। हम बार बार कहते थे कि इनके लिए कुछ करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हादसा हुआ है, मैं समझता हूँ कि लोगों को बिल्कुल रोडों पे ले आ गए हैं। लोग वैसे ही कर्जे में थे। दुकानें जलने के बाद कम बैक करने का रास्ता कोई नहीं है इनके पास। अगर सिंध गवर्नमेंट ने या वफाक ने इन्हें सही टाइम पे ओन नहीं किया तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कमेटीज़ बनती हैं, सालों इसमें लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पे इसी 10-15 दिन के अंदर ऐलान किया जाए, फ़ंड्स का ऐलान किया जाए, इनके साथ लिस्ट ली जाए, जो असल अहदेदार हैं यहाँ पर या जो असल नुमाइंदे हैं उनसे लिस्ट ली जाए और फौरी तौर पे कोई रिलीफ का ऐलान किया जाए। अच्छा हमाद, अभी मेरी यहाँ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस हालत में दुकान थी उस हालत में दुकान दे दें, माल हम लोग खुद अरेंज कर लेंगे। आप क्या समझते हैं कि सब दुकानदार इतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो दुकान उस हालत में दें और वो माल खुद अरेंज करें? इतने बुरे हालात के बाद, कोरोना के बाद, अब ज़िंदगी थोड़ी सी सही स्मूथ तरीके से चल रही थी। देखिए, जब आप बात करते हैं तो कराची सबसे ज़्यादा टैक्सेस जनरेट करता है। तो हमें टैक्सेस देने का मतलब है कि हम इंश्योर्ड होते हैं ना। तो अभी गवर्नमेंट का काम है कि हमारे साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। पहले तो ये देखें कौन ऐसे शरपसंद अनासर हैं। अगर तो ये कोई ऐसा हादसा हो गया है, इंसिडेंट हो गया है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई इसमें कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उसके खिलाफ फौरी तौर पर कमेटी बनाई जाए। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये काफ़ी रहेगा दुकानदारों के लिए कि उन्हें दुकानदारों को वापस से जो है वो दुकानों पर कलर करके और वापस बैठा दिया जाए। ऐसा नहीं है। उनको जो उनका मटीरियल है, जो लॉसेज हैं, एटलीस्ट उसका 75% गवर्नमेंट
को फौरी तौर पे रिलीफ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 100% देना चाहिए, बल्कि जितना टाइम उनका कारोबार बंद रहेगा उसका भी उनको घर बैठे बैठे उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये जब मैं आई तो मैंने यहाँ देखा और मैंने सुना भी और बात भी जब की, उन्होंने कहा कि 2 दुकानों पे आग लगी, फिर 4 दुकानें सेफ थी, फिर 2 पे लगी, फिर 2 पे लगी। ये कैसी आग है? अगर कोई शॉर्ट सर्किट भी है तो किस तरह की आग है? ये किस तरह से लग गई कि बीच में दुकानें बिल्कुल ठीक है, इधर 2 लगी, इधर 2 लगी? ये क्या आप इस चीज़ को क्या समझते हैं, किस तरह से? तो इंक्वायरी चल रही होगी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है, अभी जो मेरी फिरोज़ साहब हैं और इनके जो दीगर लोग हैं, हनीफ साहब, उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल सडनली एक साथ चारों दरवाज़ों में आग लगना शुरू होगी, जो कि एक सवालिया निशान है। वैसे कपड़े के अंदर जो है नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आग जल्दी लगती है, लेकिन फिर भी एक साथ इतनी स्पीड से आग लग जाना एक सवालिया निशान है। जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम जो बोल्टन मार्केट में हुआ था, जब उसकी इंक्वायरी की गई थी तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए गए थे। अगर इसकी इंक्वायरी फौरी तौर पर की जाएगी तो बहुत बेहतर रहेगा। हम महीने बाद जागेंगे, 2 महीने बाद जागेंगे तो फिर सब चीज़ें जो निशान है, जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि ये दुकानदार कब तक इंतज़ार में बैठेंगे? कोई ऐलान हो, कुछ हो, या कब तक वो इंतज़ार करेंगे यहाँ कोई आके, जिस तरह से हमारा होता है वादे, हम लोग वादे करते हैं, आप कब तक इनको चुप बिठा सकते हैं या इनको रोक सकते हैं कि अब आप रुके, हम आगे बात करें? आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं आप जैसे कि ग्राउंड पे काम कर रही होंगी तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं। स्ट्रीट क्राइम के ऊपर स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, तो ये वही लोग हैं, ये 500 दुकानदार हैं। जब इनके घर से इनके बच्चे बेरोज़गार होंगे तो ये कोई ना कोई गलत काम की तरफ जाएंगे। अगर हमारे मुल्क को कहा जाता है कि वेलफेयर स्टेट है, यही सही टाइम है, इस वक्त ज़रूरत है लोगों को ओन करें। और मैं जो बार बार यही कह रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो है मंथली मुआवजा बांध दिया जाए। मुझे पता है हम चाहे कितना भी शोर करें, इस प्रोसेस को होते होते कोई 1.5 साल लग जाएगा, तो उस 1.5 साल उन लोगों को ओन किया जाए, वरना वो 1.5 साल तक किसी न किसी गलत एक्टिविटीज़ में जाएंगे, अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे या कोई ना कोई गलत उस रास्ते पर जाएंगे। हमारे साथ अल्ताफ़ लाला साहब मौजूद हैं और इन्होंने अभी ऐलान किया है कि इनके मॉल्स में कुछ दुकानें खाली पड़ी हैं, अराउंड अप्रॉक्स 50 के करीब दुकानें खाली पड़ी हैं, और ये 50% रेंट पे यहाँ के लोगों को जो लेना चाहेंगे वो 50% रेंट के ऊपर, बहुत नॉमिनल से रेंट के ऊपर, 10-15 हज़ार के करीब रेंट के ऊपर इनको अपनी दुकानें देंगे और इंडोर AC मार्केट के अंदर अपनी दुकानें देंगे। अच्छा, ठीक है, मैं इनसे भी फिर बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखें, ये जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह आप बता रही हैं कि 1-2 दुकानें जली हैं, ये वाकई अमाद भाई जिस तरह कह रहे हैं सवालिया निशान है। मैंने इनकी तरफ से मुझे कुछ लोगों ने ऑफ़र की थी कि भाई हम आना चाहते हैं, सामने दी सेंटर मॉल है, आपको नज़र आ रहा है, इसमें मेरे पास कुछ शॉप्स हैं, तो मैंने अमाद भाई को कहा था कि आप इनको 50% की ऑफ़र कर देंगे। जैसे जो भी किराया होगा 30,000 तो हम 15,000 लेंगे, 15,000 होगा 7,000। तो जो भी आना चाहे हमारी तरफ से खुली इनको ऑफ़र है, वो आएँ और वहाँ पर अपनी दुकानें स्टार्ट कर लें। लेकिन एक्चुअल दुकानदार यहाँ के होने चाहिए जिनको नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कोई बाहर का आएगा तो हम नहीं उसको प्रोवाइड करेंगे। जो यहाँ के एक्चुअल होंगे, लिस्ट भी इनसे अमाद भाई ने मांगी हुई है, वो लिस्ट देंगे, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमाद, एक चीज़ मैं फिर इस तरफ आऊँगी, आपसे बात पहले ये करती जाऊँगी कि बुक्स भी अंदर होती हैं, हिसाब किताब की वो सारी चीज़ें, मतलब ये दुकानदार जो हैं ये तो बहुत हद तक डूब चुके हैं कि इनको अब ये भी नहीं पता कि क्या हिसाब किताब था, किससे कितने लेने थे, किसको कितने देने थे। एक लिस्ट एक होती है ना, बुक बनी हुई, जो इनके पास रखी हुई होती है। देखिए, लास्ट टाइम भी जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बोल्टन मार्केट की, तो उसमें भी लोगों को 100% जो है जो उनके रिलीफ दिया गया था, जो 100% उनका लॉस हुआ था वो दिया गया था। अगर हम इसकी प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग कर ली जाए, कोई मुनासिब यहाँ की कमेटी बना ली जाए। अभी जो मुझे सुनने में आ रहा है वो बाहर के लोगों की कमेटी बनाई जा रही है। हमें कोई शौक़ नहीं है कमेटी में आने का, लेकिन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अच्छे लोग हैं, उन 500 लोगों से 10 लोग निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। उनसे बैठ के देखा जाए क्या उसमें कैश पड़ा हुआ था या क्या उनका लॉस था, वो फौरी तौर पर उसकी लिस्टिंग की जाए। और लिस्टिंग करने के बाद ये काम करने के लिए सिर्फ चैम्बर एलिजिबल है। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी ग्राउंड से आके बोलेगा मैं ये काम करवा दूंगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वफाक हो गया, सिंध गवर्नमेंट होगा, ये चैम्बर से रब्ता करें और फौरी तौर पर इनको रिलीफ दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। पहली बात तो है कि इस सानिए पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है, मगर मैं साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि वफाकी हुकूमत और इसके अलावा सूबाई हुकूमत, जो इनका जो फ़र्ज़ होता है वो कहाँ मौजूद है। अभी आपने जैसे एक बात आपने कही कि यहाँ का दुकानदार हुकूमत से ये कहता है कि आप हमें दुकानों की जो अरेंजमेंट है वो करवा दें, मालो कि हम खुद कर। ओ भाई, मैं हुकूमती इदारों से मैं कहना चाहूँगा, ये गैरतमंद कौम है, ये ताजिर जो है ये गैरतमंद है। क्या माजी के जो वाक़यात हैं क्या लोग भूल गए? इससे पहले हुकूमतों ने कब अपने इस जो उनका अजाला किया है, कब वक्त पर ये सारे काम हुए हैं? ये कभी भी नहीं हुए। देखिए, दुकानदार अगर इनको इस वक्त फौरी तौर पे अगर इसका अजाला ना किया गया और फौरी तौर पे अगर इनके मामलात को हल ना किया गया, तो यकीन जाने आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा तूफ़ान होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि जब कोविड के बाद, जब ये मार्च
2020 के अंदर जब ये कोविड आया उसके बाद के जो हालात थे और अब के हालात हैं उसका कंपैरिजन तो करें कि दुकानदार किस जगह मौजूद है। एक तो अपनी गुर्बत को, परेशानी को, जो मजदूर तबका था वो बिल्कुल पस से पस्तर हो गया। अब इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर कारोबार तो है, पर इसके बाद लोगों के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं कि वो अपने मजदूरों को अपने साथ वो शामिल कर सके। यहाँ पर अगर 500 दुकानें, 600 दुकानें, जैसे हमारे भी कहा कि अगर 600 दुकानें अगर जल जाना तो समझ ले 600 घरानों का तबाह हो जाना है। तो आप मुझे बताएं इसका अजाला कौन करेगा? मैं तो आज एडमिनिस्ट्रेटर से भी मैं सवाल करूंगा, वजीर आला मुराद अली शाह को तो फौरी तौर पे इस मार्केट में आना चाहिए था। ओ भाई, ये कराची के शहरी हैं, ये कराची के शहरी हैं, कराची का ताजिर है जो टैक्स देता है। ये 70% रेवेन्यू जनरेट करते हो, इसके बावजूद भी इस कराची के शहरियों के साथ क्या किया जाता है? देखिए, फिर आप इसी तरीके से सौतेलेपन का अगर सलूक अगर आप करेंगे तो यकीन जाने इससे भी ज़्यादा खतरनाक तूफान आने वाला है। ये आप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम सख्त बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बोला कि हुकूमत के खिलाफ बात करते हो। हम यहाँ पर सियासी बातें नहीं करने के लिए आए हुए। हम ताजिर, हमारी किसी सियासी जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मेरा कोई PTI से ताल्लुक है, ना ही मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना ही मुत्तहदा। भाई, ताजिर ताजिर होता है, उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको तो इस बात पर फौरी तौर पर इनको अमल दरामद कराना चाहिए। यहाँ पर क्या आप देख लो कि आशूर वाले जो ब्लास्ट जो हुआ था, जो उसके बाद उनका अजाला क्या किया गया? हम क्या ये इनसे एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि यार यहाँ पर ये ताजिरों के लिए वो कोई बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? हमें कोई उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी देखो हम आवाज लगाते रहेंगे। चैम्बर को भी अपनी आवाज लगानी चाहिए। चैम्बर नहीं आ रहा, चैम्बर को चाहिए फौरी तौर पर अपने नुमाइंदा यहाँ पर भेजते। इदरीस मेमन को चाहिए था, अगर स्मॉल कॉटेजेस के लिए अगर चाहिए, मजीद मेमन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले, उसमें हुकूमती नुमाइंदों को फौरन से यहाँ पर ऑन बोर्ड ले। यहाँ पर सियासी फोटो सेशन के लिए नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, काम करवाने की बात करें, काम करवाएं, काम करवाने के लिए आए। आप लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स बनते ताजिरों के, आपने क्या बात आपने उठाई है? आपने क्या आवाज आपने उठाई है? क्या उनके लिए फौरी तौर पर आप क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि नीचे की तरफ ये साजिश है बहुत बड़ी? क्या समझ में नहीं आ रहा लोगों को? आम चलता हुआ दुकानदार भी, आप यहाँ पर एक्चुअल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे मसाइल है क्या? आप किन लोगों से पूछने के चक्करों में लगे हुए? ये वो तो अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, वो उनकी दुकानदारी चल रही है उनकी। वो आके तालियां सुनने के लिए आए। हमें तालियां हमारे लिए मत बजाइएगा, हमारे लिए तालियां, हमारे लिए नारे मत लगाइएगा। हमें कोई नारों की जरूरत नहीं, हमें किसी तालियों की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सियासत करने के लिए नहीं आए, हम लोग सिर्फ एक्चुअल में काम करने के लिए आए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं पूरी कराची की ताजिर बरादरी की तरफ से मैं आपको ऐलान कह रहा हूं। मैं अगर आपने यहाँ के ताजिरों के लिए अगर आपने आवाज उठाई नहीं, अगर आपने उनका हक अदा नहीं किया, तो आने वाले दिनों में जो आपको जो सामना करना पड़ेगा, जिस मज़ामत का, आप उसका बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। देखें, लोग नाराज हो चुके हैं और ऐसा ना हो कि गुर्बत के मारे, परेशानी के मारे, दुख के मारे, तकलीफ के मारे वो आपके गिरबानों पे चढ़े। ये ताजिर का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा, इससे बचे। जी नाज़रीन, आज आपने देखा हम मौजूद थे कोऑपरेटिव मार्केट में, जहां काफ़ी दुकानें जल गई और काफ़ी दुकानदार जो हैं वो इस टाइम परेशान है। सुबह 9 बजते हैं और वो यहाँ आके खड़े हो जाते हैं कि शायद हो सकता है कोई उम्मीद की किरण उन्हें नज़र आए, और वो उम्मीद की किरण दुआ करते हैं कि ज़रूर उनको नज़र आएगी। जी नाज़रीन, अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, अगले शो में फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।